नौकासन का साइड से पोस्चर है। देखिए पूरी तरह घुटने उठे हुए हैं। नौकासन 84 लाख आसन जो शास्त्रों में बताए गए, उन आसनों में पहली 84 जो श्रेष्ठतम आसन हमारे योगियों ने बताए हैं, उनमें इस आसन का स्थान है। ये आसन इस भौतिक संसार में रहने वाले बच्चे से लेके बूढ़े तक सभी के लिए बहुत लाभकारी आसन है, क्योंकि इस संसार रूपी जो समुद्र है, जहां दुख ही दुख हैं, इन दुखों से निवृत्त पाने के लिए, इस दुख रूपी संसार से सरलता पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक अपने जीवन यात्रा को पूरा करने के लिए ईश्वर ने नाव रूपी नौकासन दिया है। ये नौकासन हमें समस्त दुख, संताप, तकलीफों, इनसे निवृत्त दिला के इस संसार में, इस सृष्टि में सफलता पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक जीवन जीने का मार्ग प्रशस्त करने वाला आसन है। इसीलिए इस आसन को नौकासन कहते हैं। नौकासन वास्तव में अगर बाल्य अवस्था से किया जाए तो ये मस्तिष्क के ज्ञान तंतुओं को पुष्ट करने वाला, उनको बल देने वाला आसन है। ये आसन हमारे शरीर के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण नाड़ी है, 72,864 नाड़ियों में जो श्रेष्ठतम नाड़ी है, सुषुम्ना नाड़ी, जिसको आधुनिक विज्ञान स्पाइनल कॉर्ड के नाम से जानता है, इस सुषुम्ना नाड़ी पर इस नौकासन का बहुत 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 ही अच्छा प्रभाव होता है। और सभी जानते हैं कि सुषुम्ना नाड़ी इंसान के मस्तिष्क और शरीर के बीच संबंध स्थापित रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण नाड़ी है, सबसे ज्यादा प्रभावशाली नाड़ी है। और जब नौकासन का अभ्यास करते हैं तो इसी सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार से नौकासन हमारे शरीर और मस्तिष्क दोनों के बीच में जो संबंध स्थापित करने वाली नाड़ी है, उस पर दबाव डाल के पूरे शरीर की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को, पूरे शरीर के स्नायु तंत्र को शक्ति देता है, पूरे शरीर के स्नायु तंत्र को बल देता है। नौकासन का अभ्यास मानसिक तनाव से पीड़ित, मानसिक अवसाद से पीड़ित रोगी के लिए भी बहुत लाभकारी है, बहुत ही कल्याणकारी है, क्योंकि नौकासन का अभ्यास करने से मन की एकाग्रता बढ़ती है, मन की स्थिरता बढ़ती है, मन का भटकाव कम होता है, मन की चंचलता कम होती है और सोचने की, समझने की शक्ति जागृत होती है। ये आसन स्मरण शक्ति को बढ़ाने वाला भी श्रेष्ठ आसन है। यही कारण है कि जिनकी मानसिक अस्थिरता होती है, मानसिक तनाव होता है, जिनको मन दुखों से भरा होता है, वो लोग जब नौकासन का अभ्यास करते हैं तो केवल कुछ ही सेकंड रुक पाते हैं, कुछ सेकंड के बाद उन्हें वापस आना पड़ता है और वो असहज महसूस करते हैं। वास्तव में उनकी शारीरिक शक्ति तो खूब है, वो काफी देर तक
रुकने का शारीरिक बल रखते हैं, लेकिन मानसिक अस्थिरता के कारण, मानसिक सोच के कारण, मानसिक तनाव के कारण वो इस आसन की स्थिति में ज्यादा देर तक नहीं रुक पाते। इस प्रकार से हम ये जान जाते हैं कि ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से अस्थिर है, अशांत है, और हम उनको सलाह देते हैं कि आप कम कम बार ही सही, कुछ सेकंड ही सही, धीरे धीरे इस आसन का अभ्यास बढ़ाएं। यही एक ऐसा आसन है जो मानसिक दुखों से, मानसिक कलेशों से आपको निवृत्ति दिला सकता है और आपके जीवन को आनंद में और खुशियों से पूर्ण कर सकता है। इस आसन में एक और लाभ होता है, चूंकि ये कमर से पीछे झुकने वाला आसन है, इसलिए जिनको कमर में दर्द रहता है, जिनके पीठ में दर्द रहता है, या जिनकी रीढ़ की हड्डी में दर्द है, पूरी रीढ़ की हड्डी गर्दन से लेके पूंछ वाले स्थान तक कहीं भी इंटरवर्टिबल स्पेस है, स्लिप ऑफ डिस्क है, कोई भी रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई तकलीफ है, या कमर की मांसपेशियों में खिंचाव के कारण कमर दर्द होता है, पीठ में दर्द होता है, ऐसे रोगियों को भी नौकासन के अभ्यास से बहुत लाभ प्राप्त होता है। ऐसे रोगी अगर नित्य नौकासन का अभ्यास करें तो जो मैकेनिकल डिसऑर्डर हो गया है, जो रीढ़ की हड्डी के वर्टिब्राज के बीच में गड़बड़ी आ गई है, वो तो पूरी तरह कुछ ही हफ्तों में ठीक हो जाएगी। साथ ही जो मांसपेशियों के कारण दर्द है, जो मांसपेशियों में खिंचाव है या कोई दूसरा कारण है, उससे भी पूरी तरह निवृत्ति प्राप्त हो जाएगी। इस आसन के अभ्यास करने वाले व्यक्ति को कभी भी साइटिका की प्रॉब्लम होने की संभावना नहीं रहती, लेकिन अगर किसी के साइटिका हो गया है तो वो भी इस आसन का अगर नियम पूर्वक अभ्यास करे तो उसकी समस्या धीरे धीरे शांत हो जाएगी और उसके चलने फिरने में कोई भी तकलीफ नहीं रह जाएगी। नौकासन लंबाई बढ़ाने के लिए भी बहुत लाभकारी आसनों में एक आसन है। कुछ निश्चित आसन होते हैं जिनका अभ्यास लंबाई बढ़ाने के लिए बहुत लाभकारी होता है। उन आसनों में एक आसन नौकासन भी है, बल्कि कुछ योग के विद्वानों का तो ऐसा मत है कि नौकासन का अभ्यास करने से 24 वर्ष की आयु तक भी लंबाई बढ़ाई जा सकती है। मैं आपको इतना जरूर कहूंगा कि आप किसी भी एज ग्रुप में हैं और चाहते हैं कि लंबाई आपकी बढ़े, तो आप नौकासन का 1 से 2 मिनट नित्य अभ्यास शुरू कर दो। इससे कोई हानि नहीं है सिवाय लाभ। नौकासन तो परम लाभकारी आसन है, और अगर आपने योग के विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में योग के इस महत्वपूर्ण आसन को सीखा तो ये निश्चित मानिए कि लंबाई जरूर बढ़े। नौकासन का अभ्यास उन बच्चों को जो छोटी उम्र से पेट की समस्या से पीड़ित है, जिनको भूख नहीं लगता है, जिनका पेट 2-2 दिन साफ नहीं होता। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सोच के लिए जाते ही नहीं, 2 दिन 3 दिन। ऐसे बच्चों का पूरा पाचन तंत्र
अव्यवस्थित होता है और नित्य प्रातः काल सोच का न आना अपने आप में कई बीमारियों को निमंत्रण देने के समान होता है। इसलिए जब भी आपके परिवार में, आपके घर में कोई बच्चा इस प्रकार की समस्या से पीड़ित है तो उस पर ध्यान दें, उसके आहार पर ध्यान। योगासन लेट के किया जाने वाला आसन है। ये आसन पेट के बल लेट के इस आसन का अभ्यास किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले तो बिल्कुल सीधे खड़े होते हैं, रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हैं, आसन के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। मानसिक रूप से मन को इधर उधर से हटा के पूरी तरह प्रसन्नता के साथ आसनों में लगाते हैं और भगवान से हृदय से प्रार्थना करते हुए कि आसन का हमें लाभ प्राप्त हो। बिल्कुल सीधे खड़े हैं सबसे पहले और आप धीरे से पहले बैठेंगे फिर लेटेंगे। आसन को सही ढंग से देखिए, ऐसे बैठे, अब धीरे धीरे लेटेंगे। ये लेट गए और आप दोनों हाथों को सामने की तरफ लाएंगे, कोहनियां बिल्कुल टाइट, सामने की तरफ पैर के पंजे मिले हुए, एड़ियां मिली हुई, बिल्कुल सीधे और सांस सामान्य रखते हुए आप इस आसन की स्थिति में अभी ऐसे ही रहेंगे। और अब बिल्कुल उठा दीजिएगा आगे से सर, कंधे को और पीछे से पैरों को पूरी तरह उठा दीजिए। इस आसन को नौकासन कहते हैं। बहुत लाभकारी आसन है, विशेषकर विद्यार्थियों के लिए तो रामबाण लाभकारी आसन है। ये पूरी तरह पैर भी उठे हुए हैं, देखिए 30 डिग्री एंगल पर पैर हैं और सांस सामान्य है। नाभि से ऊपर वाला हिस्सा पूरी तरह उठा है, नाभि से नीचे वाला हिस्सा उठा है, केवल नाभि जमीन पर छूती हुई स्थिति में है और धीरे धीरे आ जाइएगा वापस। इस आसन की स्थिति में अगर पैर को यूं घुमा दें तो पूरी तरह चक्कर काट जाना चाहिए, वो सही स्थिति होती है आसन की।